तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 7 सितंबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का करंट अफेयर का, 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो दोस्तों, 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो जकार्ता में, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक विकास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो राइट आंसर है दोस्तों 1164.53 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कहाँ कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक विकास योजना के लिए, है ना। 1164.53 करोड़ रुपए, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे चुना गया है। तो राजेश नाबियार जी को, हमने पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं ये क्वेश्चन। तो राजेश नाबियार जी को चुना गया है नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट ने ई कॉमर्स निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो सिप रॉकेट, किसके साथ दोस्तों, सिप रॉकेट के साथ साझेदारी की है। इंडिया पोस्ट ने ई कॉमर्स निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो सिप रॉकेट के साथ साझेदारी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है, ये भी आपको याद रखना है। तो क्या है दोस्तों थीम इसका, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। क्या है दोस्तों, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसका थीम है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो गाजियाबाद में किया जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। नेक्स्ट है दोस्तों, अनुपम रसायन इंडिया ने किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। तो गोपाल अग्रवाल जी को नियुक्त किया है। क्या नाम है इनका, गोपाल अग्रवाल। अनुपम रसायन इंडिया ने किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, तो गोपाल अग्रवाल जी को नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमने अभी तक पढ़े हैं वन लाइनर में से वही क्वेश्चन है इसमें। चलिए नेक्स्ट है, 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जकार्ता। नेक्स्ट है, नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर आप सभी बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए, राजेश नाबियार जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है। तो हमने आपको पहले भी बता चुके हैं, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इसका थीम है। चलिए, इंडिया पोस्ट ने ई कॉमर्स निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आपका सिप रॉकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक विकास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1164.53 करोड़ रुपए। चलिए अब हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, बातचीत करते हैं, है ना। देखिए दोस्तों, प्रयागराज पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए शुरू किया है सवेरा योजना, है ना। तो दोस्तों, प्रयागराज पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की है दोस्तों, तो सवेरा योजना। चलिए क्या है ये देख लेते हैं। प्रयागराज पुलिस ने अपने समुदाय में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में एक सक्रिय कदम उठाया है। उन्होंने हाल ही में सवेरा योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य प्रयागराज जोन के भीतर 7 जिलों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य और अन्य आपात स्थितियों के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रदान करना है ना। और दोस्तों, जिसमें पिछले 3 दिनों में 700 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने पंजीकरण भी इसमें करा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं डिटेल वाले क्वेश्चन में। चलिए ये आप देख सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं, ये PM मोदी जी के सुरक्षा कर्मी हैं।
जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो देखिए दोस्तों, पीएम मोदी जी को सुरक्षा देने वाले एसपीजी अधिकारी का निधन हो गया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के निदेशक अरुण कुमार सिन्हा, क्या नाम है इनका दोस्तों? अरुण कुमार सिन्हा जी हैं। इनका 6 सितंबर 2023 को गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया है। वह 61 वर्ष के थे। 1987 बैच के केरल कैडर के आईपीएस अफसर रहे। सिन्हा को हाल ही में एसपीजी के निदेशक के तौर पर 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। क्या नाम है इनका दोस्तों? अरुण कुमार सिन्हा जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बातचीत करते हैं भारत ड्रोन शक्ति, है ना। चलिए, हिंडन एयरबेस पर होगा भारत ड्रोन शक्ति फेस्टिवल। क्या है दोस्तों? 25 से 26 सितंबर 2023 को गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन हो रहा है। इसे भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया मिलकर कर रहे हैं। इन 2 दिनों में यहाँ पर भारतीय ड्रोन उद्योग 50 से अधिक लाइव हवाई प्रदर्शन करेगा। और दोस्तों, इसमें सर्वेक्षण ड्रोन, कृषि ड्रोन, आग दमन ड्रोन, सामरिक निगरानी ड्रोन, हैवी लिफ्ट, लॉजिस्टिक और दोस्तों लोटरिंग प्रदर्शन ड्रोन, ड्रोन समूह और काउंटर ड्रोन के साथ 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप और कॉरपोरेट्स की भागीदारी रहेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, या फ़ोटो भी देख सकते हैं साथ में, है ना। इनके बारे में हम आपको बताते भी जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, भारतीय अमेरिकी चिकित्सक डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी, क्या नाम है इनका? डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कारों की लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुए हैं, है ना। तो दोस्तों, भारतीय अमेरिकी कैंसर डॉक्टर शोधकर्ता कौन है दोस्तों? डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी की किताब को लंदन में प्रतिष्ठित 50,000 पाउंड के बेली गिफोर्ड पुरस्कार के लिए नॉन फिक्शन की महत्वपूर्ण 13 किताबों की लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया है। इसमें दोस्तों द सॉन्ग ऑफ द सेल एन एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन, है ना, किताब में हाईलाइट किया गया है कि कैसे सेल्यूलर शोध ने मेडिसिन को क्रांतिकारी बनाया है। तो कौन है दोस्तों? ये डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नीरज मित्तल, ये है दोस्तों नीरज मित्तल जी हैं, इनकी फ़ोटो है। चलिए, नीरज मित्तल ने दोस्तों दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। देखिए दोस्तों, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS रह चुके हैं ये अधिकारी। नीरज मित्तल को दूर संचार विभाग में सचिव नियुक्त किया है ना। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, ये वर्तमान में तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में मुख्य सचिव के पद पर हैं। और इस पद से पहले उन्होंने विश्व बैंक समूह में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम किया और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी सेवा की है इन्होंने। और दोस्तों, वह अब के राजा रामन की जगह लेंगे। किसकी? के राजा रामन की जगह लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं दोस्तों। ये हाल ही में मिशन मून है, मून स्पाइनर है, स्नाइपर माफ़ कीजिए, जापान ने लॉन्च किया है। देखिए दोस्तों, जापान ने मून स्नाइपर को HIIA रॉकेट पर किया लॉन्च। तो देखिए दोस्तों, जापान ने अपने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर माफ़ कीजिए को एक स्वदेशी HIIA रॉकेट पर लॉन्च किया है, जिससे अगले साल की शुरुआत में चंद्रमा पर उतरने वाला दुनिया का 5वां देश बनने की रास्ता साफ हो गया है ना। और चौथा देश कौन बन गया है? भारत देश। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं दोस्तों। देखिए, सांची के बारे में बताएं हम आपको। दोस्तों, सांची भारत का पहला सोलर नगर पर्यावरण के लिए एक मिसाल बन गया है। तो भारत का पहला सोलर शहर कौन सा है? तो सांची, राइट आंसर बताएंगे आप, सांची है। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले, है ना, मध्य प्रदेश राज्य है कि रायसेन जिले में स्थित विश्व धरोहर स्थल सांची भारत का पहला और सौर शहर बन गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी औपचारिक शुरुआत की। सांची के पास नागौरी में
इसकी क्षमता 3 मेगावाट है, जो वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 13,747 टन तक कम कर देगा। यह दोस्तों 2,38,000 से अधिक पेड़ों के बराबर है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन एयरफोर्स का प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल शुरू। देखिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स ने अपना वार्षिक मेगा प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल शुरू कर दिया है, जो इसकी परिचालन तत्परता और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और यह दोस्तों व्यापक अभ्यास पश्चिमी वायु कमान है ना, WAC द्वारा आयोजित किया जाता है और कश्मीर के लेह में, कहाँ पे दोस्तों, कश्मीर के लेह से लेकर राजस्थान के नाल तक एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र तक फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए दोस्तों, उड़ीसा में दोस्तों GI टैग मिला है अभी हाल ही में दोस्तों, रायगढ़ सॉल है ना, और कोरापुट के काला जीरा चावल। देखिए रायगढ़ सॉल और कोरापुट के काला जीरा चावल को हाल ही में GI टैग दिया गया है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसमें डिटेल में अगर देखा जाए तो उड़ीसा में रायगढ़ जिले के है ना, रायगढ़ जिले के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह डोंगरिया कोंद है ना, कौन सी जनजाति, डोंगरिया कोंद के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में उनके उत्कृष्ट हाथ से बुने हुए शॉल, ओढ़ने वाली जो शॉल होती है, शॉल, जिन्हें कपड़ा गंडा, देखिए नाम देखिए आप, कपड़ा गंडा के नाम से जाना जाता है, प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है। और दोस्तों कोरापुट जिले, जबकि कोरापुट जिले के कोरापुट काला जीरा चावल, इसको भी GI टैग दिया गया है। कहाँ के हैं ये, उड़ीसा के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2023। देखिए दोस्तों, प्रतिवर्ष इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे है ना दोस्तों। यह दिन संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा पूरी दुनिया के स्तर पर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना, किसके द्वारा मनाया जाता है, यूनेस्को द्वारा। चलिए SBI कार्ड के बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, SBI कार्ड ने अपने सुपर प्रीमियम कार्ड ऑरुम, क्या है दोस्तों, ऑरुम की लॉन्च की नई विशेषताएं दी है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं, हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ज़्यादा इससे कुछ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये ऑरुम के बारे में, प्रीमियम कार्ड जो है ऑरुम के बारे में पूछा जाएगा। तो SBI कार्ड ने अपने सुपर प्रीमियम कार्ड ऑरुम की नई विशेषताएं लॉन्च की, जो समाज के प्रीमियम वर्ग जैसे हाई नेटवर्थ वाले व्यक्तियों के लिए है। इस वृद्धि के साथ ऑरुम कार्ड धारक अपने खर्च के आधार पर सालाना 2 लाख रुपए तक का लाभ उठा सकेंगे, है ना। तो किसने लॉन्च किया है, SBI कार्ड्स ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये है प्रवीणा अंजना जी हैं। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीणा अंजना है ना, कौन है दोस्तों, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं प्रवीणा अंजना जी हैं। ये बनी मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 है ना। तो मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसे दिया गया है, तो प्रवीणा अंजना जी को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ये 23 वर्षीय हैं दोस्तों। अंजना पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिन्हें बचपन से ही फैशन और सौंदर्य से दिलचस्पी है ना। चलिए इसके बारे में देखें आगे। तो हाल ही में इनको दोस्तों अगस्त में मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 पेजेंट जीता है ना। मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 पेजेंट इन्होंने हाल ही में भी जीता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बातचीत करते हैं। CSIR का एक सप्ताह एक लैब कार्यक्रम 11 सितंबर से 16 सितंबर 2023 तक चलेगा। CSIR और NISCPR का एक सप्ताह दोस्तों एक लैब कार्यक्रम 11 सितंबर से 16 सितंबर 2023 तक चलेगा। इस दौरान दोस्तों CSIR और NISCPR जनता के लिए उपलब्ध होगा, और इस दौरान दोस्तों लोग इन विभागों को देख सकेंगे और इनकी शैक्षणिक और अनुसंधान पहल से परिचित हो सकेंगे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं, है ना दोस्तों। निर्मला सीतारमन जी हैं, हमारी भारत की वित्त मंत्री हैं। देखिए इन्होंने हाल ही में दोस्तों एक
सम्मेलन का अनावरण किया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 विश्व के प्रमुख फिनटेक सम्मेलन का अनावरण, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI आधार का पहचान मंच का लाभ उठाने, है ना, और निवासियों को उनकी उंगलियों पर कई सेवाओं का लाभ उठाने से सहायता करने के लिए निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस साल दोस्तों UIDAI ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में इमेजिनिंग आधार हैशटैग ऑथेंटिकेशन, है ना, थीम के तहत पूरी तरह से देश में ही विकसित AI मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, और दोस्तों ML इंजन द्वारा संचालित अपनी बेहतर चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा का प्रदर्शन किया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए दोस्तों, सरकार ने 4000 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाने में मदद हेतु 3760 करोड़ रुपए मंजूर किए, है ना। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना को मंजूरी दी है। मंजूर की गई योजना में 2030 से 31 तक 4000 मेगावाट की, है ना, मेगावाट हर्ट्ज की BESS एक परियोजना के विकास की परिकल्पना की गई है। दोस्तों इसमें पूंजीगत लागत की 40% तक की वित्तीय सहायता शामिल है ना। इसके लिए कितना करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है, तो दोस्तों 3760 करोड़ रुपए बताएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। चलिए, हिंदुस्तानी गायिका है मालिनी राजूरकर जी, है ना। देखिए दोस्तों, ये हिंदुस्तानी गायिका है मालिनी राजूरकर जी हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है ना। तो हिंदुस्तानी गायिका मालिनी राजूरकर का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है ना। हैदराबाद के अस्पताल में निधन हो गया इनका, 82 वर्ष की उम्र इनकी थी और उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थी, है ना। और भी बताएंगे हम आगे अगर बताएं तो। देखिए, इन्होंने दोस्तों भारत के प्रमुख संगीत समारोह में प्रदर्शन किया, जिसमें गुनीदास सम्मेलन मुंबई में, तानसेन समारोह ग्वालियर में, सवाई गंधर्व महोत्सव पुणे में, शंकर लाल महोत्सव दिल्ली में शामिल हैं। वह विशेष रूप से दोस्तों टप्पा और तराना शैली पर अपनी पकड़ के लिए प्रसिद्ध है ना। ये भी आपको याद रखना है, मालिनी राजूरकर जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया भारत जो नाम है दोस्तों, इसमें कुछ भेद है, उसके बारे में कुछ हम जानेंगे। चलिए, क्या इंडिया का नाम बदलकर भारत रखा जाएगा? जैसे हाल ही में तुर्की देश का नाम, हाल ही में क्या दोस्तों, तुर्की देश का नाम तुर्की रखा गया है। क्या रखा गया है? तुर्की। वैसे ही दोस्तों देखा जाए तो म्यांमार का नाम, पुराना नाम म्यांमार का नाम बर्मा था, तो बर्मा से दोस्तों हटाकर क्या कर दिए हैं, म्यांमार। ऐसे ही ऐसा लग रहा है, हो भी सकता है दोस्तों कि भारत का नाम मतलब इंडिया ना होकर, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया ना होकर क्या नाम रखा जाएगा, भारत नाम से जाना जाएगा अब, है ना। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए और अच्छी बात है कि हम भारतवासी हैं और भारतवासियों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि इंडिया नाम तो विदेशियों ने दिया है ना। किसने दिया है? यूनानियों ने दिया है ना। और हिंदुस्तान नाम किसने दिया है? फारसियों ने दिया है। तो ये जो नाम है, ऐसे नाम ना होकर हमारा भारत, जो हमारे भारत में जन्म लिए हैं उनके नाम पर भारत रखा गया है ना। राजा दुष्यंत के पुत्र थे राजा भरत, उनके नाम पर भी रखा गया है। और कहते हैं कि ऋषभ देव जो हमारे जैन धर्म के संस्थापक हैं, है ना, उनके जो बड़े पुत्र हुए राजा भरत, उनके नाम पर भी भारत देश का नाम पड़ा है। तो देखिए दोस्तों, देश का नाम बदलने की चर्चा इस समय जोरों पर है, क्योंकि दुनिया में हमारे देश को भारत, इंडिया और हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया नाम हमें विदेशियों द्वारा मिला है। ऐसी चर्चा है कि आधिकारिक रूप से अब इंडिया नाम की जगह इसे भारत के रूप में जाना जाएगा। क्यों जाना जाएगा, इसकी भी एक विशेषता है, क्योंकि हाल ही में भी G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है भारत में। तो दोस्तों, इस सम्मेलन के जो निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंस ऑफ इंडिया के स्थान पर, है ना,
प्रेसिडेंस ऑफ इंडिया के स्थान पर प्रेसिडेंस ऑफ भारत लिखे जाने पर यह संभावना जताई जा रही है कि इंडिया नाम हटाकर भारत देश का नाम भारत ही रहेगा, इंडिया नाम अब नहीं रहेगा, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर इसमें कुछ ज़्यादा हमको जानकारी अगर मिलती है कहीं से, अगर इसमें जानकारी प्राप्त होती है तो हम आपको बिल्कुल इसमें डिटेल में जानकारी देंगे। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है हमारा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।